हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 22 मई 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किस राज्य सरकार के द्वारा चिकन नेक कॉरिडोर की जमीन किन सरकार को सौंपी गई है। तो ये सौंपी गई है वेस्ट बंगाल के द्वारा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और सीएस के द्वारा लॉन्च किया गया पहला पूर्ण संयुक्त अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है? इस्माइल। इसरो के आगामी मिशन शुक्रयान 1 के लिए किस यूरोपीय देश को अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के रूप में शामिल किया गया है? स्वीडन को। किसके द्वारा विकसित प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 का अंतिम विकास परीक्षण किया गया है? DRDO के द्वारा। किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा कॉफी ऑफ नागालैंड मिशन की शुरुआत की गई है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले योजना का लाभ किसके लिए? तो ये डिलीवरी ऑफ वेलफेयर स्कीम टू द ट्राइबल विलेजेस के लिए है। किस देश के द्वारा 52nd G7 समिट की अध्यक्षता की जा रही है? फ्रांस के द्वारा। वर्ल्ड वी डे एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो 20 मई को। किस बैंक के द्वारा गिफ्ट सिटी के लिए भारत का पहला USD बेस्ड डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है? ICICI बैंक के द्वारा। किस देश में तीसरा इंडिया नॉर्डिक समिट आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था ओस्लो में। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विज्ञान और पर्यावरण संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष बनी है? तो ये बनी है मेधा वी कुलकर्णी। जो डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी हैं, उनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश की डॉक्टर जोरम अनिया है। डॉक्टर जोरम अनिया है, वो नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य बनने वाली पहली व्यक्ति बनी थी। प्रसार भारती के अध्यक्ष बने प्रसून ज्योति। CBFC के अध्यक्ष बने शशि शंकर वेम्पाती। भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नियुक्त हुए हैं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। हाल ही में शुभेंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल के और थलपति विजय जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। ब्रिसेक के अध्यक्ष बने डॉक्टर हरिवंश चावला। और हाल ही में हेमंत विश्वा शर्मा जो है आसाम के और N रंगास्वामी जो है पुदुचेरी के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। CBI के निदेशक बने हैं प्रवीण सूद। साउथ एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर सहदेव यादव। 2026-27 के लिए गठित कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर D पुरंदेश्वरी। केरल के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं VD सतीशन और UIDAI के CEO बने हैं सौरभ विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT के निदेशक प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल को फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी चुना गया है? तो ये चुने गए हैं IIT कानपुर के ये निर्देशक हैं प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल। ठीक है, तो ये जो है लंदन की एक रॉयल सोसाइटी है उसके फेलो चुने जाने वाले ये अभी व्यक्ति बने हैं। और इस उपलब्धि के साथ ही वो अल्बर्ट आइंस्टीन और इसाक न्यूटन जैसे दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हो गए हैं। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो INSA द्वारा डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को राष्ट्रीय फेलो की उपाधि प्रदान की गई थी। विख्यात खगोलशास्त्री जयंत विष्णु नल्लीकर को विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया था। IIT कानपुर के प्रोफेसर बुशरा अतीक को घनश्याम दास बिरला शोध पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया था। ब्रिटेन के रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के द्वारा भारतीय मूल अमेरिकी खगोलशास्त्री प्रोफेसर श्रीनिवास कुलकर्णी को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया था। 2024-25 के लिए 9th प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार डॉक्टर चेरुमल्ली श्रीनिवास राव को दिया गया था। भारत की टीचर सोमा मंडल को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के लिए दक्षिण क्षेत्रीय विजेता चुना गया था। द मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी की फेलो चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी थी कुलजीत कुमार महाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी को किस संगठन के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है,
तो ये पुरस्कार का जो नाम है एग्रीकोला मेडल है। ये एफएओ का सर्वोच्च सम्मान है और ये इन्हें जो है नरेंद्र मोदी जी को जो है अभी वो इटली के जो है दौरे पे गए थे, 5 दिवसीय दौरे में इटली भी था। तो एफएओ के जो महानिदेशक हैं डॉक्टर क्यून डोंगियो ने ये पदक पीएम मोदी को सौंपा है, क्योंकि एफएओ का जो मुख्यालय है वो रोम इटली में ही स्थित है। तो अगर इसमें देखें तो पिछले 30 वर्षों में किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की पहली एफएओ मुख्यालय यात्रा थी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो इसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 की हुई थी और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पूरे देश में सारे लोगों के लिए जो है फूड सिक्योरिटी को जो है प्रोटेक्ट करना। इसके जो मेंबर है 194 मेंबर्स हैं, अभी और बढ़ भी गए हैं। ठीक है, इसका मेन फंक्शन है कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरी में डेवलपमेंट करना और जो नॉलेज है उसको शेयर करना एक दूसरे देशों में, और गवर्नमेंट के साथ जो है काम करना ताकि रूरल लाइवलीहुड को जो है इम्प्रूव किया जा सके और नेचुरल रिसोर्सेज को जो है प्रोटेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यांग जुआंग जी को उनके किस किताब के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 प्रदान किया गया है? तो बुक का नाम है ताइवान ट्रैवलॉग। तो इसके लिए जो है इन्हें जो है पुरस्कार इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 से जो है पुरस्कृत किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 का खिताब ताइवान की ही लेखिका यांग शुआंग जी, ठीक है, ये इनका नाम है। इनके उपन्यास ताइवान ट्रैवलॉग के लिए इन्हें जीता है और इस ऐतिहासिक उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद जो है लिंग किंग ने किया है। तो ठीक है, एक इन्होंने लिखा और इन्होंने अनुवाद किया, तो इन दोनों को जो है ये अवार्ड दिया गया है। ये पहला मौका है जब मंदारिनी चीनी भाषा में लिखे गए किसी उपन्यास को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है दिया गया है। ठीक है, अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को यंग ग्लोबल लीडर क्लास ऑफ 2026 में शामिल किया गया था। एन अलीम यूसुफ को केरला में जो नेओफाइड ऐप विकसित करने के लिए वर्ल्ड वाइड फंड नेचर 2026 अवार्ड प्रदान किया गया था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर कॉन्क्लेव में जोगिन पन्ना संतोष कुमार को ग्लोबल ग्रीन आइकन से सम्मानित किया गया था। ग्रीन नोबल से जाने जाने वाला अवार्ड गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज जो है पहली बार ऐतिहासिक रूप से सभी महिला कार्यकर्ता को दिया गया था। यूके के प्रतिष्ठित बायोकेमिकल सोसाइटी के द्वारा इंटरनेशनल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने थे अरुण कुमार शुक्ला। ग्रीन ऑस्कर से जाने जाने वाला विटली अवार्ड 2026 प्रवीण शेख और बरखा सुबा को प्रदान किया गया था। भारतीय पत्रकार आनंद आर के, सुपर्णा शर्मा और नताली ओबिका पियर्सन को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंटिंग के श्रेणी में उनकी कृति ट्रैप्ड के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया था। यूनेस्को के द्वारा सूडान के जर्नलिस्ट सिंडिकेट को यूनेस्को कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 प्रदान किया गया है। ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित पुरस्कार आर्ची वर्ल्ड प्राइज 2026 रिचर्ड लुएर को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचंग नाग, सॉरी नाग, यहाँ पे नाग होगा। पंचंग नाग महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर का जो अनंतनाग जिला है उसमें ये एक सदियों पुराना पारंपरिक और समुदाय आधारित जल संरक्षण एवं मछली पकड़ने का ये उत्सव है। यह अनूठा त्यौहार हर साल मई महीने के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। फेस्टिवल से रिलेटेड फैक्ट देखें तो आसाम में बरुगुम्बा नृत्य, जिसको हम तितली नृत्य भी कहते हैं, यहाँ पे मनाया गया था। राजस्थान के बीकानेर जिले में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2026 आयोजित हुआ था। तेलंगाना में एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी महाकुंभ समक्का सरक्का, जिसको मेदाराम जतारा भी कहा जाता है, ये आयोजित किया गया था। लद्दाख में तिब्बती नव वर्ष लोसार महोत्सव मनाया गया था। नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 नागालैंड के दीमापुर में आयोजित किया गया था। केरल में अटकल पोंगल मनाया जाता है। कुरुम्बा कला का संबंध जो है नीलगिरी हिल से है। राष्ट्रपति भवन में जो है डिसेबल वर्ग की प्रतिभा उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए
पर्पल फेस्ट आयोजित किया गया था। चापचार कुन महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को लॉरियल फाउंडेशन द्वारा कितनी महिलाओं को वुमेन इन साइंस इंटरनेशनल अवार्ड 2026 के लिए चुना गया है? तो ये जो है 5 महिलाओं को चुना गया है। तो ये बेसिकली यूनेस्को और लॉरियल फाउंडेशन के सहयोग से पेरिस में वीमेन इन साइंस इंटरनेशनल अवार्ड 2026 के लिए दुनिया भर की 5 असाधारण महिला वैज्ञानिकों के नामों की घोषणा की गई है और इन सभी विजेताओं को 11 जून 2026 को पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में सम्मानित किया जाएगा। ये 5 महिलाएं कौन कौन हैं? अफ्रीका और अरब देश से प्रोफेसर लिसल जुल्के को चुना गया है, जो कि केप टाउन यूनिवर्सिटी है दक्षिण अफ्रीका, वहाँ से संबंध रखती है। और इनको किस काम के लिए दिया गया वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में प्रोफेसर फेलिस जैकब को दिया गया है, जिनका संबंध डिकेन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया से है। यूरोप से प्रोफेसर सारा ए टीचमैन को दिया गया, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से संबंध है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों में से प्रोफेसर रकेल लिया चैन को दिया गया है। उत्तरी अमेरिका से प्रोफेसर गोडाना बुंजैक नोवाकोविक को दिया गया, जिनका संबंध कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएसए से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये अभी जो है भरत सिंह चौहान को जो है ये चुना गया है। ठीक है, तो भारत के वरिष्ठ खेल प्रशासक भरत सिंह चौहान को जो है सर्वसम्मति से 2026 से 2030 के लिए राष्ट्रमंडल शतरंज संघ का अध्यक्ष चुना गया है। गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो सबरीना विटमैन जो पोलैंड से संबंधित है, ये पोलैंड देश की पेशेवर पुरुष फुटबॉल टीम में पहली महिला को मुख्य कोच बनकर इन्होंने इतिहास रचा था। छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का आयोजन किया गया था। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया के द्वारा जीता गया था और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे संजू सैमसन। नई दिल्ली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2026 में प्रवीण कुमार ने हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता था। भारत के 94 और पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे मयंक चक्रवर्ती। चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स जीतकर F1 इतिहास में रेस जीतने वाले सबसे युवा ड्राइवर बने थे एंड्रिया किमी एंटोलेनी। दिल्ली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में 208 मेडल के साथ भारत जो है फर्स्ट स्थान पे था। इंडियन वेल्स ओपन 2026 का खिताब जैनिक सिनर और अरियाना सेवालेंका के द्वारा जीता गया था। अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी महासंघ के द्वारा जारी वर्ल्ड रेसेस चैलेंज 2025 में भारत की इनारा मेहता लुथुरिया जो है उनको 6 स्थान प्राप्त हुआ था। बैंकॉक में WPC एशिया पिकल बॉल ओपन 2026 में भारत ने कुल 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता था और पहली बार भारत के द्वारा वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी की जाएगी और ये जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 79th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये जो है जिनेवा में अभी किया गया है। तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड है, वहाँ पे आयोजित किया गया 79th विश्व स्वास्थ्य महासभा। ठीक है, इसमें जो है सार्वजनिक जो पब्लिक हेल्थ है उसके क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले चैंपियन को प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसमें अलग अलग कैटेगरी में जो है अवार्ड दिए गए, जैसे डॉक्टर ली जोंग वुक मेमोरियल पब्लिक हेल्थ प्राइज जो है, इसमें इस श्रेणी में प्रोफेसर मोहम्मद अबुल फैज जो कि बांग्लादेश से संबंधित है, इन्हें प्रदान किया गया है। सासाकावा स्वास्थ्य पुरस्कार जो है बैंकॉनी कम्युनिटी हेल्थ एसोसिएशन जो माली का है उसको दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात स्वास्थ्य फाउंडेशन पुरस्कार डॉक्टर बोरा वित तोती वतनन सब थाईलैंड की है, इनको प्रदान किया गया है। कुवैत स्टेट हेल्थ प्रमोशन फाउंडेशन पुरस्कार, ये बेसिकली स्वस्थ जो वृद्धावस्था है उसको बढ़ावा देने के लिए 2 विजेताओं को संयुक्त रूप से दिया गया है। प्रोफेसर ब्रूनो बेलास फ्रांस से संबंधित है और सिंह हेल्थ जो है सिंगापुर से संबंधित है। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेशनल मंडेला पुरस्कार जो है डॉक्टर अम्र मोहम्मद कंदील को दिया गया, जिनका संबंध मिस्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसैन्य अभ्यास प्रगति का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मेघालय के उमरों में। ठीक है,
तो बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026, इसका आयोजन मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो अर्ध पहाड़ी और जंगली इलाके हैं वहाँ पे आतंकवाद विरोधी अभियान में आपसी तालमेल और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना है। प्रगति का जो है ये पूर्ण रूप है, इसका मतलब है, इसका फुल फॉर्म है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मी फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन ओशियन रीजन। ये जो है 14 दिनों का एक अभ्यास होता है जिसमें भारत के 12 मित्र देश भाग ले रहे हैं, जिनमें है भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशल्स, श्रीलंका और वियतनाम। ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड फैक्ट देखें तो भारत और जापान के बीच जो है धर्म गार्डियन का 7th एडिशन उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुआ था। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कलारी लीप अभ्यास लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में आयोजित किया गया था। अमेरिका के नेतृत्व में आयोजित सी ड्रैगन 2026 में भाग लेने के लिए भारत का P-81 समुद्री गश्त पहुंचा था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है ककाडू अभ्यास के दौरान INS नीलगिरी के चालक दल ने ककाडू शील्ड ट्रॉफी जीती थी। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण मिशन आयोस सागर 2026 अपनी पहली तैनाती के तहत मालदीव पहुंचा था। भारत और इजिप्ट के बीच होने वाले एक्सरसाइज साइक्लोन 2026 आयोजित हुआ था। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है डस्टलिंग का 7 संस्करण जो है उज्बेकिस्तान में ही नमनगंज में आयोजित हुआ था। भारतीय सेना के रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी द्वारा शुरू किया गया पहला ब्लू वाटर अब नौकायान को नाम दिया गया था समुद्र साहस। भारतीय नौसेना का जहाज भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले अभ्यास डाइवेक्स 2026 में शामिल हुआ था, जिसका नाम था INS निरीक्षक। भारत और कंबोडिया के बीच सिनबैक सेकंड आयोजित किया जाता है। दुनिया का पहला त्रिसेवा महिला दल अभियान समुद्र प्रदक्षिणा जो है सितंबर 2015 में शुरू किया गया था, जो कि अभी खत्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभलगढ़ किला का संबंध किस राज्य से है, जिसे हाल ही में यूनेस्को के द्वारा दुनिया की दूसरी सबसे लंबी निरंतर दीवार माना गया है। तो ये संबंधित है राजस्थान से। ठीक है। तो राजस्थान का कुंभलगढ़ किला है एक ऐतिहासिक और बेहद भव्य दुर्ग है जिसको यूनेस्को के द्वारा अभी सर्वेक्षण के बाद ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार इस किले की दीवार को दुनिया की दूसरी सबसे लंबी निरंतर दीवार माना गया है। सेकेंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस वॉल है, जो कि चीन की जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसके बाद दूसरे स्थान पे आती है। इस दीवार की खासियत ये है कि इसकी लंबाई जो है 36 किलोमीटर है और ये 15 फीट चौड़ा है, जिसमें एक साथ 8 घोड़े दौड़ सकते हैं। इस किले का इतिहास देखें तो ये एक अपराजय किला है, इसको कभी किसी ने जीत नहीं पाया। ठीक है। तो ये 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। इसके वास्तुकार जो है ये मंडन थे और ये इतना सुरक्षित था कि इसे जो है अजय माना जाता था, क्योंकि इसे सीधे युद्ध में जीतना लगभग असंभव था। और ये किला मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप की जन्म स्थली भी है और ये इसको जो है यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थान भी मिला था 2013 में। ठीक है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था इटालियन ओपन 2026 किसके द्वारा जीता गया, तो मेल कैटेगरी में जैनिक सिनर और फीमेल कैटेगरी में एलिना सेविटोलिया के द्वारा। तो बोथ A एंड B सही है। आज का क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ को आएगा किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस दिया गया है। तो आपके ऑप्शन है नीदरलैंड, स्वीडन, इटली या जर्मनी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।